जो ये खातून यूट्यूबर ने उनको स्क्रिप्ट दिया था, जो झूठा स्क्रिप्ट था जिसका पोस्टमार्टम हम पहले भी कर चुके हैं, वो यहां इसके अपने बयान से, ये पता नहीं था इनको कि ये बयानात सामने खुल के आ जाएंगे, इसलिए लोगों ने खुल के झूठ बोले थे और उनको लगता था कि कभी पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि जो लोग ये प्लान कर रहे थे वो मेरा ख्याल है इतनी लंबी एपिसोड जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। वो समझते थे कि ये बहुत जल्दी मामला वाइंड अप हो जाएगा और जो वो उनके मकसद थे, लड़की के साथ जो भी करना था वो कर करके फारिग हो जाएंगे। तो यूट्यूबर जो खातून नुमा यूट्यूबर हैं, उनके उन तमाम जो करतूत हैं वो आपके सामने लाऊंगा। उसने जिस तरीके से जहीर को कवर किया है, जिस तरीके से जहीर को क्लीन चिट दिलवाने की वो कोशिश कर रही है, सोशल मीडिया के ऊपर उसके लिए हमदर्दियां इकट्ठी करने की कोशिश कर रही है, इन बच्चों को हमारे सामने इस मुआशरे के अजीम किरदार बनाकर पेश करने की कोशिश कर रही है, उसका भांडा फोड़ेंगे, उसका पोल खोलेंगे और ये पोल ना मेरी बातें होंगी, ना आपकी बातें होंगी, ना किसी और की बातें होंगी। ये बातें होंगी इस बच्चा और बच्ची के अपने बयानात होंगे। इन दोनों बयानात को मैं पढ़ूंगा आपके सामने जो इन्होंने पुलिस के सामने दिए हैं, क्योंकि इनके ऊपर किसी किस्म का प्रेशर नहीं है। आज तक इन लोगों ने इन बयानात को झुटलाया नहीं है, कभी इन्होंने नहीं कहा कि हमने कोई बयान गलत दिया है। और ये उन बयानात को मैं पढ़ के सुनाऊंगा, तो फिर आप इसी खातून नुमा यूट्यूबर की तमाम चीजों को देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह से ये इन सारी चीजों में मुलव्वस है और किस तरीके से हकायक को छुपाने की कोशिश कर रही है और बुरे तरीके से पाकिस्तान के मुआशरे के अंदर जो है वो छोटे बच्चों की शादियों को तरगीब दे रही है और वालिदैन के खिलाफ एक बाकायदा तौर पर मुहिम चलाने के लिए सरगर्म है। मैं सबसे पहले बयान पढ़ूंगा 26 अप्रैल को एक बयान आता है जो मुगविया है दुआ ज़हरा, उसका ये बयान ज़ेरे दफा 161 है। जो पुलिस के सामने आपके बयान होते हैं वो ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 161 के तहत होते हैं। ज़ाब्ता फौजदारी के इस 161 के बयान के मुताबिक ये लिखती है, ये बयान करती है, बयान अज़ा मुगविया तफलका दुआ ज़हरा दुख्तर सैयद मेहदी अली काज़मी, उम्र 18 साल। ये इंस्पेक्टर तहीम लिख रहा है इसका बयान, उम्र 18 साल और उसके साथ उसका फोन नंबर लिखा हुआ है, पता नहीं उसके पास उस वक्त फोन था कि नहीं। सकना शेरशाह यूनिवर्सिटी रोड लाहौर। शेरशाह यूनिवर्सिटी रोड लाहौर कोई नहीं है, शेरशाह कॉलोनी जरूर है जो आपने इनके बाकी एड्रेसेस में पढ़ा होगा। बहरहाल एक और तरोड़ मरोड़ के एक एड्रेस लिखा जाता है। उसने दरियाफ्त पर बतलाया कि मैं पता है बाला पर अपने शौहर के साथ रहती हूं। जब अदालत में जाके अपने वालिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने की कोशिश की जाती है तो सब्जाजार में रहती है। जब पुलिस को बयान दिया जाता है तो यह कहा जाता है कि जनाब मैं तो शेरशाह यूनिवर्सिटी रोड, जो कि कोई एड्रेस नहीं है लाहौर का, वहां रहती हूं। अच्छा जी, मैं अपने शौहर के साथ रहती हूं कि मोरखा 17/4/2022 को अदालत में कहा कि 17/4/2022 को मेरा निकाह हो गया है, मैंने कोर्ट मैरिज कर ली है, बगैर जोर जबरदस्ती के कर ली है। और यहां कहती है कि मैं 17/4/2022 को बवक्त 10:30-11 बजे का वक्त था, रिक्शा पर बैठकर कार के अड्डे पर गई। पहले एयरपोर्ट पर जाती है, यहां कार के अड्डे पर जाती है, तो वो बड़ी डिफरेंट किस्म की स्टेटमेंट्स हैं। और किराए पर कार पर मैं लाहौर आई, लाहौर किराए की कार को लेकर लाहौर आ गई। और यूनिवर्सिटी के पास से, मैं यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं गई, मैं यूनिवर्सिटी के अंदर किसी लड़की को नहीं मिली। अच्छा जी, वो कहती है कि मैं लाहौर आई और यूनिवर्सिटी के पास से मुझे जहीर ने पिक किया था और मोरखा 18/4 को मेरा निकाह जिला कचहरी लाहौर में हुआ। उसी जिला कचहरी के अंदर बयान देती है कि 17/4 को हुआ और मैंने एक दिन कोर्ट में बयान दिया कि मैं खुद अपनी मर्जी से आई हूं और मुझे किसी ने अगवा नहीं किया। ये वही बयान है जिसका मैं जिक्र आपको पहले कर चुका हूं कि उस बयान के अंदर कुछ और लिखा है और यहां पे कुछ और लिखा है। अपनी मर्जी से जहीर से निकाह किया है, मुझे किसी ने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की, मैं अपने शौहर के साथ रहना चाहती हूं और अपने वालिदैन के पास बिल्कुल नहीं जाना चाहती हूं। मुझे पता है कि यह फिक्रा जब मैं बोल रहा हूं तो यह बड़ी तकलीफ वाला फिक्रा है, और लेकिन यह बयान लिखा हुआ है और मुझे पढ़ना है। मैंने खुशी से निकाह किया है और मैं लाहौर कोर्ट अपना बयान रिकॉर्ड करवाना, मुझे लाहौर में अपना बयान रिकॉर्ड करवाना है। ये जो बाद में 26/4 को मैंने जिक्र किया ना, एक और बयान 164 का रिकॉर्ड करवाया था इसने, मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था। ये उस बयान से पहले ये एक बयान पुलिस को देती है और फिर कोर्ट के अंदर जाकर देती है। और लाहौर में अपना कोर्ट में अपना बयान रिकॉर्ड करवाना है। कराची नहीं जाना चाहती हूँ, यही मेरा बयान है, सुना है और ये दुरुस्त है। और उसके बाद लड़की ने अपना साइन और अपना जनाब जो भी अंगूठा लगाना था उससे लगवा लिया जाता है। अब आते हैं जो सबसे मजेदार करैक्टर है, ये जो प्रिंस चार्ल्स है, ये जो
पाकिस्तान का सबसे होनहार डॉक्टर है, पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाला, दुनिया भर के अंदर, दुनिया में नाम लिखा जाएगा इसका, जो भी मेडिकल हिस्ट्री होगी, जो भी मेडिकल स्पेशलिस्ट होंगे, इनमें इसका नाम लिखा जाएगा। ये जो डॉक्टर है, ये डॉक्टर साहब अपना बयान दे रहे हैं जी। डॉक्टर साहब कहते हैं ये 6 जून को, ये बयान इनका 6 जून को लिया जाता है, जब कराची के अंदर इनको बाजियाब करवा के दोबारा लाया जाता है। जब ये पहले तो फिर छुप जाते हैं, पुलिस की मिली भगत से इनको फ्री कर दिया जाता है और इनको दोबारा प्रोड्यूस किया जाता है सिंध हाईकोर्ट के हुक्म पर। सिंध हाईकोर्ट जब सर्जनिश करती है पुलिस की, उनसे हिसाब मांगती है, बड़े बड़े ओहदेदारों को फारग करने की बात करती है, तो दोबारा इनको लाया जाता है। और इस मामले में शौकत अली शाहानी जो डीएसपी साहब हैं, जिनकी आंखें बंद होती हैं जब वो बात करते हैं और काम करते हैं, उनकी तरफ से यह बयान रिकॉर्ड किया जाता है 6 जून 2022 को। अब मैं एज इट इज बयान पढ़ूंगा और फिर मेरा ख्याल है मुझे बोलने की जरूरत नहीं होगी। बयान अज़ा जहीर अहमद वालिद मुनीर अहमद, फोन नंबर सो एंड सो, नंबर सो एंड सो, 2 फोन नंबर लिखे हैं जी जनाब के, और एनआईसी नंबर लिखा है इसका, जो शनाख्ती कार्ड नंबर है, सकना मकान नंबर 389 389, ब्लॉक सी, मोहल्ला शेर शाह कॉलोनी, रायवन रोड, लाहौर। जैसे मैंने आपको पहले बताया, शेर शाह रोड, यूनिवर्सिटी रोड कुछ नहीं है, ये एड्रेस था असल में। लाहौर कैंट जिला लाहौर ने दरियाफ्त पर बतलाया कि मैं अब पता बाला पर अपने वालिदैन के साथ रिहाइश पजीर हूं और स्टूडेंट हूं, और मेरी दोस्ती पबजी गेम पर दुआ जहरा से दोस्ती हुई और हमारी दोस्ती अरसा 3 साल से चल रही थी। मोरखा, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आपने खुद इसको सुनना है और इसी के अंदर से आपने सारा कुछ समझ लेना है। मोरखा 16/4/2022 को, 16 अप्रैल 2022 को मुझे दुआ जहरा दुख्तर सैयद मेहदी अली काजमी उम्री 17-18 साल ने मुझे फोन पर बतलाया कि मैं कराची से आपके पास लाहौर आ रही हूं। जहीर अहमद ने यह बयान दिया अपने साइन और अंगूठे के साथ कि 16 तारीख को मुझे दुआ जहरा ने फोन किया कि मैं आ रही हूं, चंद मई तैयार हो जाओ और आपसे शादी करना चाहती हूं। तो मैंने जिसको कहा कि आ जाओ, जो कि ये हर जगह बयानात देते हैं कि जनाब हमने तो रोका, मैं तो नहीं चाहता था कि इस तरह आए, मेरी बड़ी कोशिश थी कि ये सब कुछ ना हो। और इनकी जो नई मां बनी है, जो खातूनुमा यूट्यूबर है, और उसके साथ बाकी यूट्यूबर्स हैं, उन लोगों ने इस चीज को इतना पक्का करने की कोशिश की, आप सब लोगों को झूठा साबित करने की कोशिश की और इसके उन बयानात को सच्चा साबित करने की कोशिश की कि जहीर घर से निकलवा के नहीं लाया। जहीर को तो पता ही नहीं था, जहीर को तो अचानक एक फोन आता है और जहीर जो है वो फौरन वहां पर टपकता है और उसको एक लड़की मिल जाती है। अच्छा जी, मुझे फोन पर बताया कि मैं कराची आपके पास लाहौर आ रही हूं और आपसे शादी करना चाहती हूं। तो मैंने जिसको कहा कि आ जाओ, मोरखा 17/4 को कराची से किराए की टैक्सी में लाहौर पहुंची, तो सिर्फ 3 कपड़ों में लाहौर आई। ये बड़ी जबरदस्त बात है, 3 कपड़ों वाली बात इनकी जैसी निकलती है। और मैंने टैक्सी का किराया 22,000 रुपए अदा किया, टैक्सी का किराया मैंने अदा किया। तो मैं दुआ जहरा को अपने घर लाया, तो अपने वालिदैन के साथ अदालत लाहौर जज जनाब तसव्वुर इकबाल साहब की अदालत से मोरखा 17/4 को फ्री विल हासिल की और हाफिज गुलाम मुस्तफ़ा वालिद हलीम ने शरीयत मोहम्मदी के तहत हमारा निकाह पढ़ाया। दुआ जहरा कोई चीज अपने वालिदैन के घर से साथ नहीं लाई थी। अब आप डीएसपी शौकत अली शाहानी साहब ने मेरा बयान कलम बंद किया है। वही मैंने कहा था ना कि उसने अपने आप को तो साहब स्पेशल लिखवाया है कि जनाब हजूर किबला डीएसपी शौकत अली शाहानी साहब के सामने बैठकर मैं अपना बयान दर्ज करवा रहा हूं। यही मेरा बयान है, सुना है और दुरुस्त है। ये सुना दुरुस्त इसलिए लिखा जाता है कि बयान पुलिस लिख रही होती है तो पुलिस उनको बयान दोबारा पढ़ के सुनाती है, अगर उसको लगे ये ठीक है तो फिर वो साइन और अंगूठा लगाता है। अब आपने ये समझना है कि पहली चीज, ये लड़की को भगा रहा था, इसको सब मालूम था कि वो लड़की लाहौर आ रही है कराची से। टैक्सी ड्राइवर वाली स्टोरी झूठी है कि उसके पास किराया नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था और राब्ता नहीं था। तीसरी चीज, पंजाब यूनिवर्सिटी वाली पूरी स्टोरी झूठी है, जो कि अब इनको पता चल गया है कि सीसीटीवी कैमरों की डिटेल निकल आएगी, सारी चीजें सामने आ जाएंगी। और लेकिन इनकी जो खातूनुमा यूट्यूबर है उसने फिर अपने 2 दिन कबल वाले इनके साथ इंटरव्यू के अंदर दोबारा से यह साबित करने की कोशिश की कि इतवार को थीसिस वाले लोग आए हुए थे और किसी थीसिस वाले से इसने मोबाइल लेकर मुझे कॉल की है और तभी मैं मुमकिन हुआ कि इस तक पहुंचा और 22,000 किराया अदा किया।
इस बयान के अंदर वो मान गया है कि जनाब मेरे घर वाले भी सारे शामिल थे, हम सब लोगों को पता था, सारी गेम चल रही थी, 16 को राब्ता होता है, लड़की इसको कहती है कि मैं निकल रही हूं और ये बाकायदा तौर पर तैयारी करके बैठा होता है और ये अपने घर वालों को बता चुका होता है। जो शबीर नामी बंदा है, जहीर का भाई, वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है पब्लिकली, हर जगह पे वो झूठ बोल रहा है कि हमें नहीं पता था, हमें तो तब पता चला। वो तो इस तरह की अजीब बकवास करता है कि हमें तो पता चला कि जब वकील का फोन आया, सारी कहानी थी। ये सारे लोग मिलके वकील के पास गए और ये बिल्कुल वॉक इन क्लाइंट नहीं थे राय साहब के, उनको भी पता था कि मेरे पास आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें होने के बाद ये सारी गेम बनी, लेकिन चूंकि यही वजह थी कि इस तरह के बयानात सामने आ जाएंगे, ये चीजें सामने आ जाएंगी, इसलिए मेहदी अली काज़मी साहब को कभी भी रिकॉर्ड नहीं दिया जा रहा था, उनसे रिकॉर्ड छुपाया जा रहा था। जो जिब्रान नासिर बार बार आपको मीडिया के ऊपर आके बता रहे थे कि जनाब हम रिकॉर्ड मांगते हैं, हमें रिकॉर्ड नहीं दे रहे, रिकॉर्ड देंगे तो हमको बात करेंगे। तो ये वो वजूहात थी जिसकी बिना पर पुलिस रिकॉर्ड को भी छुपा रही थी और इन लोगों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। और दूसरी तरफ सोशल मीडिया के ऊपर खातूनुमा यूट्यूबर इनको क्लीन चिट दिलवाने की कोशिश कर रही थी। तो ये वो सारे फैक्ट्स हैं जो मैंने आपके सामने रखने थे। ये बयानात मेरे पास हैं, अगर आप भी चाहें तो मैं ये बयानात आपके साथ शेयर कर सकता हूं। तब तक मुझे इजाजत दें, और कुछ चीजें मैं और इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं, उन चीजों को आप तक पहुंचाने के लिए मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए। और जिन लोगों ने इनके झूठे इंटरव्यूज किए हैं, प्लांटेड इंटरव्यूज किए हैं, मैं अब उन लोगों को भी इन्वेस्टिगेट करने जा रहा हूं। बहुत जल्दी उसकी तमाम मालूमात भी आपके साथ